हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं क्लास 11th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो कि एक मैंने डेमो का क्वेश्चन आपके यूट्यूब लाइव पे भी अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया है। तो अब हम उसी क्वेश्चन से फिर से दोबारा से जुड़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि m, n, p एवं q चार लगातार पूर्णांक हों तो i टू द पावर m प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर p प्लस i टू द पावर q का मान होगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन में हम समझने के लिए देख लें कि जब भी हम लगातार पूर्णांक की बात करते हैं कहीं से भी, तो मान लो कि एकदम शुरू से शुरू करते हैं, 1 2 3 और 4। ये हमारे चार लगातार पूर्णांक हैं। और इस एक पूर्णांक के बारे में हम सोचें तो इसके क्या कहेंगे, 2 को हम कहेंगे 1 प्लस 1। उसी तरह 3 को क्या कहेंगे, 1 प्लस 2। और 4 को कहेंगे क्या, 1 प्लस 3। तो ये 1 के बदले अगर m हो, यहाँ n हो, यहाँ p हो और यहाँ q हो, तो मानते हैं फिर से n इक्वल टू लिख सकते हैं m प्लस 1 और p इक्वल टू लिख सकते हैं m प्लस 2 और q इक्वल टू लिख सकते हैं नेसेसरीली m प्लस 3 एकदम। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है i टू द पावर m प्लस i टू द पावर n प्लस i टू द पावर p प्लस i टू द पावर q। यहाँ चारों में से हम i टू द पावर m कॉमन ले लें, तो थोड़ा सा और हम देखते हैं i का पावर m, थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, i का पावर m और यहाँ i का पावर n के बदले हमने लिखा था m प्लस 1, m प्लस 2 और i का पावर m प्लस 3। तो अब हम i का पावर m अगर कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, i का पावर से m डिवाइड करने पे 1 और m घटाएंगे इसमें से तो बचेगा i का पावर 1, यहाँ बचेगा i का पावर 2 और ये बचेगा i का पावर q। अब ये एकदम बेसिकली हम आ जाएं कि i का पावर m है और ये 1 है, ये i ही होगा। i स्क्वायर के वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और i क्यू माइनस आई, तो यहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, और प्लस आई से माइनस आई कैंसिल हो जाएगा, तो i टू द पावर m इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा, आंसर होगा आपका 0। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और वैसे भी हमने पढ़ा भी है कि i की चार लगातार घातों का जो योग होता है वो 0 होता है। तो वहाँ से भी m n p q i की चार लगातार घातें हैं और चारों को जोड़ेंगे तो जो टोटल सम आएगा वो 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखें कि यदि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इक्वल टू √3 प्लस आई है, तो हम अगर a प्लस आई बी और c प्लस आई डी को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a इंटू सी ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी और प्लस आई स्क्वायर बी डी। यहाँ से देखें तो ए सी और ये माइनस हो जाएगा 1 यहाँ पे, तो माइनस बी डी और आई कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। और ये टोटल था कितना, √3 प्लस आई। तो ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट के इक्वल √3 हो जाएगा और ए डी प्लस बी सी हमारा इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि हमको बताना है वैल्यू ऑफ tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी का वैल्यू। तो यहाँ से देखें तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स और y। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 बटा 1
माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से इसको देखें तो ये टेन इनवर्स तो होगा ही जनाब, और ये होगा बी बटा ए प्लस डी बटा सी और बटा 1 माइनस बी बटा ए इंटू डी बटा सी। यहाँ से इसको और अगर हम सॉल्व करें तो टेन इनवर्स और ए और सी का एलसीएम ए सी, तो ये चीज़ हमारा यहाँ से हो कटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा बी सी और प्लस ए डी, और यहाँ से हम देखें तो ये ए सी माइनस बी डी बटा ए सी सॉल्व करेगा तो ये आएगा, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आएगा हमारा टेन इनवर्स बी सी प्लस ए डी हमारा आया तो कुछ बी सी प्लस ए डी 1 और ए सी माइनस बी डी आ रहा तो ये √3। तो ये टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल टू कहाँ पे टेन का वैल्यू होता है, थीटा पे होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये हमारा आंसर जो होगा लगभग π/6 होगा, और π/6 वाला ऑप्शन जो हमारा एक ही है इसमें दिख रहा है, ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे होगा, n पाई पे चेंज होता रहता है, बार बार वही आएगा, तो n पाई प्लस π/6 पे होगा ये आंसर, और जहाँ पे n इज द एलिमेंट ऑफ z हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ही ध्यान से देख लें, अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट भी कर लें, और फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है सम्मिश्र संख्या 1/i-1 का संयुग्मी। संयुग्मी का आप जान रहे हैं कि संयुग्मी के बारे में मैंने पढ़ा था, कंजुगेट। और अगर हमारा कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका कंजुगेट जो होता था वो z बार से डिनोट किया जाता था, और अगर z हमारा x प्लस आई वाई होता था तो z बार नेसेसरियली x माइनस आई वाई होता था। और हमने कहा था कि अगर रियल x एक्सिस को इमेज ये मिरर मान के देखा जाए तो जो इमेज होगा वही कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होगा। लेकिन जनरली हम क्या करते थे, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या करते थे, अगर इधर z में प्लस है तो z बार में माइनस हो जाता था। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वह 1/i-1, ये हमारा नंबर है, और ये क्या है, तो सम्मिश्र संख्या 1/i-1 का संयुग्मी हमको चाहिए। ये z है तो z कंजुगेट चाहिए हमको, तो z कंजुगेट जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1/i-1 का पूरे का कंजुगेट। और यहाँ से हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1/-1 तो है, i के साथ साइन बदलेगा 1/-i-1, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा i + 1, तो -1/i+1, -1/i+1। और ये ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, -1/i+1। और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा। और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 + i/1 - i का पावर n यदि वास्तविक हो तो n का न्यूनतम मान होगा। यानी कि 1 + i/1 - i का पावर n रियल है। तो अब हम देखें तो हम इसको सॉल्व ही करेंगे। पहले 1 + i/1 - i तो हमारा है ही, और क्यों ना हम इसको इसके कंजुगेट से गुना कर दें ऊपर नीचे, तो 1 + i/1 + i, और इस टोटल का पावर हो जाएगा n। यहाँ से हम देखें तो 1 + i का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर का पावर हो जाएगा n। यहाँ से और सॉल्व करें तो ये 1 + 2i + i² बटा 1 - -1 हो जाएगा, इसका पावर n।
आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो 1 और आई स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 2i और ये माइनस माइनस प्लस तो बटा 2, ये टोटल का पावर n, आई का पावर n। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं और नन है। तो सबसे छोटा वैल्यू 2 है। क्या आई स्क्वायर इक्वल टू देखें तो -1, और हम जानते हैं कि -1 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। 1 का पावर 4 भी 1 होता है, ये भी एलिमेंट ऑफ है, लेकिन छोटा पावर की बात हो रही है, लिस्ट न्यूनतम मान जो कि n अभी घात में है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए 2। अगर हम 2 रखें तो ये आंसर हमारा सही होगा और 2 के लिए ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम इसमें ही कर लेते हैं कि आई जेड एक विशुद्ध वास्तविक संख्या है। हमने कहा था कि जेड, या बताया भी है आपको, जानते होंगे कि जेड प्योरली रियल होता है जब इमेजिनरी जेड इक्वल्स टू होता है 0। जेड प्योरली रियल होता है जब इमेजिनरी जेड इक्वल टू होता है 0। और ग्राफ पे देखें तो रियल जेड होने पे ये अगर हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है तो हमारा जो नंबर होता है वो इस एक्सिस पे कहीं होता है। 0 होता है तो यहाँ पे होगा, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे होगा, और निगेटिव होता है तो यहाँ पे होगा। तो बता रहा है कि रियल जेड जो है लेस देन 0 है, यानी कि रियल जेड पार्ट जो है निगेटिव है। तो निगेटिव है तो यहाँ पे होगा हमारा, कहीं पे भी इस एक्सिस पे कहीं भी निगेटिव एक्सिस पे। और उसको यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ जेड देखें तो ये आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा जो पाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए पाई। और ये 5 क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आपको अच्छा लगे इसे ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही सेशंस के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आगे भी मैं इस तरह के क्वेश्चंस से आपको रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।